गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है दिलावरी। आज हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है लोक कथा या फिर गांव की जो लोकल लैंग्वेज में लिखा गया जो चैप्टर्स होता है वह काफ़ी सारे स्टूडेंट को इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो उस वक्त आपको फोकस करना चाहिए उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर के ऊपर, ताकि आपके इसके मार्क्स ना कटे। सो स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट गुजराती एंड चैप्टर नंबर 20 नाम है दिलावरी। ये एक लोक कथा है। हम शुरुआत करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर से। पर सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दैट इज रावजी भाई माघड़ के द्वारा लिखा गया ये लोक कथा है, जो काठियावाड़ी पंथक के एक गांव के दरबार यानी कि राजा की कहानी है। सो यहाँ पर है सबसे पहले लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर के अंदर हमें पहले भी बताया 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट रहेगा वो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड मेन आंसर एंड क्वेश्चन को रिपीट करना। सो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कविराज गगुभा। गगुभा के बारे में क्या है? तो कविराज गगुभा सनाड़ी गांवना रहवासी छे, मतलब वहां के रहने वाले हैं। कविराज गगुभा हडाड़ा राजा यानी कि जो राज्य के ત્રીજે जो રાજવી है उसका नाम है રામવાળા મૂળુવાળા। એના ભાઈબંધ એટલે કે દરબાર સાથે તેની મૈત્રી બંધાયેલી છે, मतलब फ्रेंडशिप है। दरबार ने ત્યાં कायम मेहमान गति हमेशा माणने के लिए, यानी कि हमेशा जो गगुबा है वो राजा के घर पे यानी कि महल पे जाते थे, है ना, मेहमान गति लेने के लिए यानी कि अतिथि सत्कार के लिए। गगुबा क्यारेक दरबार को हमेशा बोलते थे कि कभी आप हमारे छोटे से गांव में, हमारे छोटे से घर में आप आइए। ऐसा हमेशा मीठा आग्रह करते थे कि बापू અમે તો આયા, પેટમાં ટાઢક વળે એવી આપ મહેમાન ગતિ લાવો લઈએ છીએ, પણ આપ અમારે ત્યાં ગરીબને ઝૂંપડે ક્યારેક આવો तो हमने टाढ़क वड़े, इस तरह से हमेशा वो देसी भाषा में कहते थे। પછી કહે કે અમારું આંગણું પણ ક્યારેક પાવન કરો। આ રીતે हमेशा गगुबा दरबार को यानी कि राजा को हमेशा विनंती करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा उस कविराज के गांव के पास से ही पसार हो रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, और दरबार ने થયું કે લાવને કવિરાજને મળતો જાઓ। દરબાર કવિરાજને સંદેશો મોકલાવે છે કે मैं आपके गांव के बाहर हूँ। इसलिए कविराज तुरंत ही संदेश यानी कि मैसेज मिलते ही गांव के बाहर मिलने के लिए आ जाते हैं। बहुत ही खुश हो जाते गगुबा कि ओ हो इतने बड़े राजा मेरे गांव में मेरे घर पे आने वाला। तो गगुभा नंगे पांव यानी उघाड़ा पगे उसको मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरा गांव आधा झांका आधा अंधेरा, यानी कि सनसेट यानी कि शाम का समय था, पर फिर भी काफी सारे लोग गांव के पादर के अंदर राजा को मिलने के लिए आते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पादर? पादर का मतलब होता है गांव के बाहर का खुला एरिया, वहां पर सब मिलने आते हैं। एंड उमड़का के साथ ही वो बहुत ही खुश होकर राजा जी को कहते हैं कि पधारो पधारो पधारो, हे मेरे अन्न के दाता आप आओ। आज आपने एक छोटी सी चिड़िया के घर में गरुज राज पक्षी यानी कि गरुड़ राजा हमारे घर पे आए हैं। सही में आपने हमारा आंगना पावन कर दिया है। कविराज गगुभाना खूब आगता स्वागता परिस्थिति से वाकिफ हो जाते हैं। कैसा गया तुम्हारा इस साल, अन्न पानी कैसा है, ये सारी डिस्कशन होती है। और फिर जब पता चलता है उसके वहाँ पर बहुत ही कम अनाज है, पानी है, तो राजा उसको बड़े बड़े गाड़ा भेज देते हैं, इसको मदद करते हैं। पर फिर भी गगुभा तो यही समझते हैं कि भाई शायद तक मेरे राजा ने मुझे गरीब समझकर या आलसी समझकर इस तरह से भेजा है। परंतु हाँ, राजा राजा ही होते हैं और प्रजा प्रजा होते हैं। राजा एक पिता होता है और प्रजा एक पुत्र होते हैं। इस तरह से कविराज गगुबानु पात्र बहुत ही लागणीशील, मायाळु और व्यवहारिक बताया गया है। ठीक है ना। उसके बाद है टू लाइन आंसर। लेखक के सणुली सांजना कैसा वर्णन किया है बताओ। सणुली मतलब शाम का समय, एकदम नई नवेली दुल्हन, उसको कहते हैं नवोढ़ा, नारी के साथ कंपैरिजन किया है। जैसे नई नवेली दुल्हन धीमा धीमा पगले घर में प्रवेश करती है, उसी तरह से शाम धीरे 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 करके आगे बढ़ रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में जाती है धीरे धीरे करके, उसी तरह से गांव जो है वो भी धीरे धीरे शाम के अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ागाड़ी वाળામાં બહાર આવતી દરબાર મનોમન શું બોલ્યા, શા માટે? ઘોડાગાડીમાંથી બહાર આવી દરબાર મનોમન બોલ્યા, કાલ સવારે ગગુબાનો મીઠો ठपको સાંભળવો પડશે। मतलब प्यार भरी डांट सुननी पड़ेगी कि राजा जी आप हमारे गांव में से निकले और आपने मुझे याद भी नहीं किया। कारण के, ये है का के यानी कि कारण के,
कविराज वारंवार दरबार को कहते थे कि हमारा घरे क्यारेक आओ, बार बार आग्रह करते थे और आखिरकार आज दरबार કવિરાજના ગામમાં પસાર થયા હતા એટલે આવું મનોમન બોલ્યા. ગગુબાના મોં પર ક્ષોભનું લીપણ શાથી લીપાઈ ગયું હતું. દરબાર ગગુબાના ઘરે આવે છે ત્યારે કવિએ સહેજ કહેલું કે ચકલીના માળામાં ગરુડ પધાર્યા. એ વાતને પકડી લઈ દરબારે કવિરાજને અનાજના ગાડા મોકલી આપ્યા. તે જાણીને કવિને મનોમન થયું હતું કે બાપુ, મેં તો અમથું જ કીધું હતું કે ચકલીના માળે પધારો, પણ તમે खरेखर खूब જ मोटप यानी कि आप बहुत बड़े दिल वाले हो. खातर आपने ये अपना उपमा दी थी कि मैंने आपको ऐसे ही बताया था, परंतु आपने सही में अपना ये कार्य करके बताया है ना. उसके बाद है शॉर्ट आंसर. घोड़ागाડી ક્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી? તો ઘોડાગાડી કાઠિયાવાડના તાબાના નાનકડા એવા સનાળી ગામના પાદરમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. સનાળી ગામ કોના ગામથી જાણીતું હતું? દેટ ઇઝ કવિરાજ ગગુબાના નામથી. ગગુબા દરબારને શી વિનંતી કરતા હતા? ગગુબા દરબારને કહેતા મીઠી આગ્રહ કરતા હતા કે ક્યારેક અમારા ઘરે આવો. ચકલીના માળે ગરુડ પધાર્યા એમ ગગુબા કોને કહે છે? તો ગગુબા એ હડાળાના રાજવીને દરબારને કહે છે. દરબારના મનમાં કઈ વાત ઘૂમ્યા કરતી હતી? તો દરબારના મનમાં કવિએ કહેલી વાત કે ચકલીના માળે ગરુડ પધાર્યા એ વાત વારંવાર ઘૂંટ્યા કરતી હતી. એનો અર્થમાં એ હતો કે ચકલી ચણ વગરની છે એટલે કદાચ राजा તેને મદદ કરવી જોઈએ. इस तरह से राजा को ये बात जो है वारंवार मन में घूम रही थी. દરબાર કવિરાજના ઘરે પધારો ત્યારે કવિ કોની સાથે સરખાવે છે? તો કવિ જે છે એને કહે છે કે તમે સોનાના સૂરજ यानी गोल्डन सन के साथ उसकी कंपैरिजन होती है. દરબાર કવિને હળવેકથી શું પૂછે છે? હળવેકથી પૂછે છે કે ઓણ સાલ અનાજ પાણી કેવું છે, मतलब आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है. ठीक है. नाउ समानार्थी शब्द बहुत सारे हैं. सूर्य सूरज, सणुली शान, सुंदर शान, नवोढा, नवी नवी प्रणेली वहू. પ્રયાણ મતલબ જવું, મનેક મતલબ મનુષ્ય, સાબર મતલબ ભર્યું ભર્યું, ઉલેચાઈ ગયેલું એટલે ખાલી થઈ ગયેલું, અહુરી વેળા શામની વેળા, તાબો યાની કબજે, અણસાર ખ્યાલ, તોબા તોખાર મતલબ ઘોડો, લેબાશ મતલબ પહેરવેશ, સ્વાગત મનમાં, સ્વગત મનમાં, મહેમાન ગતિ આવતા સ્વાગતવા, વિનંતી અરજ મોકો અવસર સરવાણી ફુવારો લાગણી સ્નેહ હર્ષાવેશ લાગણી સબર ક્ષીણ જીર્ણ હળવે ધીમે ઓણસાલ આ વર્ષે નીપજવું ઉપજવું પળભર ક્ષણભર રવાના થવું ચાલ્યા જવું સંદેશા સંદેશો રાતની રેણ રાતવાસો જે વજે એની ગણોત પસાતિયા ભેળી यानी कि सिपाहीनी સાથે ભાંગજળ यानी कि ભાંજગढ़ હૈયામાં यानी દિલમાં અવાજ मतलब होता है ध्वनि ओशाळુપણું यानी कि दयानो चेहरो गर्वीला यानी अभिमानी क्षोभ यानी मोटा पड़વું एंड जड़हड़ा यानी कि प्रकाशु. नेक्स्ट है यहाँ पर तड़पदा शब्द. जो आगे वाले जो शब्दार्थ है उसको अच्छी तरह से आप स्टडी करोगे तो आपको ये टेस्ट के हिसाब से लिखना है, इसके सारे आंसर मिल जाएंगे. ठीक है. संयोजक भी आपको ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड भी आपको खुद ही ये सारे कार्य करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो जो है वो है विसामो. इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर आपको देने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच.